दोस्तों आज के वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि जितने भी मोमेंटम ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ जो हैवी फंड्स के अंदर मार्केट के अंदर काम करते हैं और जो बेसिकली मोमेंटम को कैप्चर करना पसंद करते हैं, तो वो किस तरीके के स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं। देखिए 3 तरीके के स्टॉक्स मार्केट में होते हैं। पहली दोस्तों कैटेगरी है जो अपने इंडेक्स से तेज भाग रहे हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है जो इंडेक्स के बराबर भाग रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है जो इंडेक्स से नीचे भाग रहे हैं। तो हमें हमेशा मार्केट को अगर बीट करना है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 एक साल में 15-20% का रिटर्न देता है, तो आपको अपना रिटर्न थोड़ा-सा ज़्यादा निकालना है, तभी दोस्तों काम करने का फ़ायदा है, नहीं तो काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो अगर दोस्तों आपको ज़्यादा रिटर्न्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो निफ्टी 50 से तेज़ मार्केट के अंदर भाग रहे हैं। तो अब इनको फ़िल्टर करने के लिए कौन-सा ऐसा तरीका है जिससे हम ये जज कर सकें कि कौन से स्टॉक्स है जिसके ऊपर आपका ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है और वो निफ्टी 50 से तेज़ भाग रहा है या निफ्टी 500 से तेज़ भाग रहा है या जिस कैटेगरी का आपने स्टॉक लिया है उस इंडस्ट्री से तेज़ भाग रहा है। इसको दोस्तों कैसे कैप्चर करेंगे, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे आज की वीडियो में। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीआरएस की, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये इंडिकेटर दोस्तों नॉर्मली आरएसआई, एमएसीडी इस तरीके का इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली आपको कंपैरिजन करके देगा और आपको बताएगा कि आपकी चीज का जो कंपैरिजन है, जो स्ट्रेंथ है, वो कैसी है दूसरे के कंपैरिजन में। तो बहुत यूजफुल इंडिकेटर है, बहुत काम आता है। और जितने भी दोस्तों बड़े मोमेंटम ट्रेडर हैं जो मोमेंटम ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, हैवी वेट ट्रेडिंग करते हैं, वो नॉर्मली सीआरएस को नॉर्मली यूज करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ को नॉर्मली यूज करते ही करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर जानेंगे कैसे इंडिकेटर लगाएंगे, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे इंडिकेटर आपको दोस्तों इंडिकेशंस देता है कि स्ट्रेंथ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेनिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। गला दोस्तों मेरा थोड़ा सा खराब है, वॉइस आपको लग रहा होगा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वॉइस के साथ मैनेज करना। तो थोड़ी फटी फटी वॉइस बीच बीच में दोस्तों आपको डिस्टर्ब कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी ऑटो इंडेक्स का। फायर्स का दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने ओपन करा है। तो फायर्स ने रिसेंटली बहुत सारे इंडिकेटर लॉन्च करे हैं, कुछ हटके लॉन्च करे हैं। नॉर्मली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे इंडिकेटर मिलते नहीं है, तो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लगाएंगे। और अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है तो भी दोस्तों आप इस इंडिकेटर को कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर। तो फायर्स में दोस्तों हम गए इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ लिखेंगे CRS, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये नॉर्मल RSI MACD वगैरह नहीं है, ये डिफरेंट है कुछ। तो इसको दोस्तों हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों नीचे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको समझेंगे क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि चार्ट आपने कौन सा लगाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने निफ्टी ऑटो का चार्ट लगाया हुआ है, इंडेक्स का चार्ट है निफ्टी ऑटो। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे वन डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों मैं इंडिकेटर की सेटिंग में जाता हूँ तो ये आपको कुछ बताएगा। ये देखिए, तो सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, ये कंपैरिजन किससे करेगा वो आपको इस इंडिकेटर को बताना है। तो बाय डिफॉल्ट देखिए निफ्टी 50 से कंपैरिजन करता है। तो मैंने निफ्टी ऑटो लगाया है, तो निफ्टी ऑटो को निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये निफ्टी 50 की जगह किसी और चीज से कंपेयर करे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस भी चीज़ से आप लगाना चाहते हैं कि उससे कंपेयर करना है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये कंपेयर करें निफ्टी ऑटो को फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति से, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मारुति लगा दिया, तो ये देखिए नीचे की लाइन चेंज हो गई। तो नॉर्मली ये जो कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसके अंदर बेसिकली स्टॉक टू स्टॉक कंपैरिज़न आप कर सकते हैं, इंडेक्स टू इंडेक्स कंपैरिज़न कर सकते हैं। यानी चीज़ें बहुत तरीके से मॉडिफ़िकेशन हो सकती है। तो नॉर्मली दोस्तों मेरा जो करने का तरीका है वो है निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है, जो 500 स्टॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोस्तों लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BSE 500 भी मिल गया हमें और निफ्टी 500 भी मिल गया है। तो ये दोस्तों हम लगा लेते हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों आप ध्यान देंगे, एक बार स्टाइल में मैं जाता हूँ, इसकी लाइन को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, बोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे जो ग्रीन वाली लाइन है, ये बेसिकली सी
RS की लाइन है, यानी कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन है। जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, ये एक मूविंग एवरेज है, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो आप चाहे तो उसको लगा सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं। ये बेसिकली लगाई इसलिए जाती है क्योंकि थोड़ा-सा ट्रेंड हमें पता लगे कि जब स्ट्रेंथ आ रही है तो ट्रेंड कहाँ तक बना हुआ है, कहाँ पर ब्रेक हो रहा है ट्रेंड, उसका थोड़ा आइडिया लगे, इसलिए दोस्तों हम लगाते हैं। तो हम इसको लगा के छोड़ भी सकते हैं और आप चाहे तो इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर 10 पीरियड की लेंथ लगी है, मैं चाहता हूँ ये 20 पीरियड की लेंथ हो, तो मैं 20 पीरियड की लगा सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये 20 पीरियड की बेसिकली लेंथ लग गई है। तो इसको दोस्तों ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने एक इंडिकेटर लगा लिया है, इंडिकेटर है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये बेसिकली सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि निफ्टी 500 के कंपैरिजन में जो निफ्टी ऑटो है उसकी स्ट्रेंथ कैसी चल रही है। अब मैं आपको छोटा सा आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आप जिनके पास फायर्स का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, पहला ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाता है, 10 मिनट में चार्ट आप एक्सेस कर पाएंगे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगना। तो जाइए जा करके एक बार कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों ऑप्शन है कि नहीं खुलवाना, भाई हमारी मर्जी, हम तो नहीं खुलवा रहे फायर्स में। दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस है लेकिन अलग मतलब चेंज करके आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर चले जाइए डायरेक्ट, वहाँ पर चार्ट पे चले जाइए और यहाँ पर देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लिखना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है? तो ये दोस्तों मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए ऊपर वाला जो इंडिकेटर है जिसमें 3.4 के लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको दोस्तों मैंने लगा लिया। तो ये बिल्कुल दोस्तों वैसे ही लगा जैसे फायर्स के अंदर लगा था। इसकी सेटिंग्स में जा करके जिस भी चीज़ से दोस्तों आपको कंपेयर करना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए पीछे एक्सिस बैंक का चार्ट है, तो मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ एक्सिस बैंक को फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी से या निफ्टी 50 से या 500 का जो इंडेक्स है उससे दोस्तों अगर मुझे कंपेयर करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, 500 लिखेंगे, एक सेकेंड, निफ्टी 500 लिखेंगे, तो ये देखिए CNX निफ्टी 500 इंडेक्स आ गया। मैं दोस्तों उसको लगा लेता हूँ और ये ओके हो गया। तो ये कंपैरिजन आ गया। सेम चीज़ जो फायर्स में हमें मिलती है वो सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं। मूविंग एवरेज चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो इस तरीके से भी दोस्तों ये फ्री का मैंने आपको जुगाड़ बताया। वैसे फायर्स का भी फ्री का ही जुगाड़ है, कोई पैसा नहीं लगता है आपका। चलिए, अब मैं वापस फायर्स के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। मैंने आपको तरीके बता दिए कैसे है। अब दोस्तों सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो बेटर रिटर्न आपको दे सकते हैं और निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स कमाने की आप इच्छा रख रहे हैं, तो आपके ऐसे स्टॉक को सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जो तेजी दिखा रहे हो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज चल रहे हो। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इंडिकेटर के अंदर, जब भी कोई इंडेक्स निफ्टी 50 से ज़्यादा तेज चलेगा, किसी भी पोजीशंस में तेज चलेगा, जैसे कि देखिए निफ्टी ऑटो का इंडेक्स मैंने लगाया, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 500 इंडेक्स से। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर एरिया में ये फ्लैट था और इस फ्लैट पोजीशन में भी देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है उसकी लाइन देखिए आप ऊपर जाने स्टार्ट हो गई थी, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? नीचे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर देखिए ग्रीन कलर की जो लाइन है वो तेजी से ऊपर जा रही है। तो ये बता रहा है कि जिस टाइम पर निफ्टी ऑटो यहाँ फ्लैट था उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो हमारा 500 इंडेक्स था वो नीचे जा रहा था, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, ये होल्ड कर रहा था। तो पहला साइन क्या होता है कि आपका इंडेक्स नीचे जा रहा है लेकिन आपका जिसके ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं वो फ्लैट हो गया है, तो वो पहली बात स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सेकंड चीज देखेंगे, जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करा उसके बाद देखिए निफ्टी ऑटो बहुत तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और इस पोजीशंस में आप देख रहे हैं कि इस तरीके का रुझान बना। तो जब भी मार्केट के अंदर आपको ये चेक करना है कि कौन से स्टॉक के अंदर एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है और इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपको इस तरीके के ऊपर बढ़ते हुए स्लॉप्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देंगे मार्केट भी देखिए हाल फिलहाल में गिरी थी, उसके बाद रिकवर करी है। निफ्टी ऑटो भी दोस्तों हाल फिलहाल में गिरा था, उसके बाद रिकवर करा है। लेकिन निफ्टी ऑटो जितना गिरा था उससे ज़्यादा
तेजी से रिकवर करा है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों नोटिस करिए, निफ्टी ऑटो 19,000 के आसपास आ गया था, 19,300 के आसपास आ गया था इसका इंडेक्स। और मैं बात कर रहा हूँ लगभग अप्रैल की। अप्रैल में देखिए एकदम बुलिश फेस इसका स्टार्ट हुआ, बहुत तेजी से ऊपर गया, और अभी देखिए ये लगभग 28,000 के आसपास काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये पिछले कुछ महीनों में, 7-8 महीनों में 30% ऊपर जा चुका है, 30-35% ऊपर जा चुका है, तो कहना दोस्तों गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं इसी कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, जो हमारा निफ्टी 50 है, वो 20% नीचे से ऊपर गया है। तो वो आपको दिखा रहा है, ये जो स्लोप आप देख रहे हैं, वो स्लोप इसी वजह से आ रहा है। तो यही चीज़ दोस्तों कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस भी स्टॉक के ऊपर आप ट्रेड ले, मेक श्योर कि उसका स्लोप ऊपर जा रहा है। तो अभी तो दोस्तों ये रिसेंटली की बात थी। इससे पहले अगर आप निफ्टी ऑटो के ऊपर कंपेयर करेंगे, एक बहुत लंबी रैली बनी हुई थी ऑटोज के अंदर, जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। आप यहाँ से नोटिस करिए, ये देखिए लगभग 13,000 के आसपास का लेवल है, और वहां से एक एक डेढ़ साल के अंदर आप ध्यान देंगे 28,000 के आसपास का टच करा था। ठीक है, तो तेजी बनी हुई थी स्टॉक में, आप ध्यान देंगे डबल से ज्यादा हो गया था। और इसी कंडीशन से अगर आप देखोगे तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना हुआ था, और स्लाइटली धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा था। तो सेम कंडीशंस आपको स्टॉक्स के अंदर देखनी है। सेम चीज आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कंपेयर करके देख सकते हैं, कौन सा सेक्टर बेसिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी 500 या निफ्टी 50 से कंपेयर करना है। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर दोस्तों किसी पर्टिकुलर स्टॉक को उसी के सेक्टर से कंपेयर करना है, जैसे कि अगर मैं निफ्टी ऑटो को कंपेयर करना चाहूँ ऑटो कंपनी से, तो वो भी दोस्तों मैं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोस्तों तरीका होता है जिससे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ से आइडिया लगाते हैं कि कौन सी चीज इंडेक्स से ज्यादा तेज भाग रही है। क्योंकि जब हम मार्केट के अंदर दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर निफ्टी 15% का रिटर्न देता है, तो हमें दोस्तों उससे ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली। नहीं तो हमारी मेहनत करने का, एक्टिवली मेहनत करने का बेनिफिट नहीं है। हम तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करके भी छोड़ सकते हैं। तो अगर 15-20% हमें इंडेक्स देता है, तो हम एक्सपेक्टेशंस है भाई हमारी 25-30-35-40% तक तो हम साल में जाएं। तो ये दोस्तों हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो ये एक्सपेक्टेशंस कौन सा स्टॉक पूरी कर सकते हैं, ये कौन सा इंडाइसिस पूरी कर सकता है, इस तरीके के इंडाइसिस दोस्तों पूरी कर सकते हैं। तो आप माने चाहे ना माने, जितने भी दोस्तों फंड मैनेजर्स होते हैं जो मोमेंटम ट्रेड करना पसंद करते हैं, या जितने बड़े प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, वो दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते ही देखते हैं। उनको अंदाजा होता है कि इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। आने वाले दोस्तों कुछ वीडियोस के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ की रैंकिंग कैसे जजमेंट करे स्टॉक्स के अंदर, कि कौन सा स्टॉक बेस्ट रैंकिंग में है, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये रैंकिंग ठीक है, इस रैंकिंग में अगर कोई स्टॉक आ रहा है तो हमारे लिए बेटर है। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं इन फ्यूचर आपके लिए एक वीडियो प्रेजेंट करूंगा। तो ये है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अलग अलग दोस्तों इंडाइसिस के ऊपर भी लगा के देख सकते हैं, स्टॉक्स पे भी लगा के देख सकते हैं। चलिए मैं एक आध स्टॉक पे आपको लगा के दिखाता हूँ। एक स्टॉक है दोस्तों फोर्स मोटर्स। काफी बार हम डिस्कशन कर लेते हैं फोर्स मोटर्स की, तो थोड़ा सा दोस्तों बैक करते हैं। तो फोर्स मोटर में आप ध्यान देना, बहुत तेजी से ऊपर गया था स्टॉक, और इंडिकेटर पे भी ध्यान देना, इसका स्लोप देखिए कैसे जा रहा है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, ये देखिए ऊपर जा रहा है, तेजी से ऊपर गया, मूविंग एवरेज ऊपर गई, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लूज करा मोमेंटम, और यहाँ पर देखिए ये भी तेजी से ऊपर गया। अब ये रैली छोटी मोटी नहीं थी, अगर मैं आपको कहूँ ये रैली लगभग 1200 रुपये से स्टार्ट हुई, और स्टॉक को ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास से लेके गया। तो इस तरीके से दोस्तों मोमेंटम्स मिल जाते हैं, मतलब 1200 रुपये वाली चीज 10,000 रुपये तक चली गई। तो ये आपको पता लग रहा है कि किस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ चल रहा है, कहाँ पर मोमेंटम लूज हो रहा है, उसका भी दोस्तों आपको आइडिया लगता है। फिर मोमेंटम जब वापस स्टैब्लिश्ड होता है, उसका भी अंदाजा लगता है। देखिए वापस मोमेंटम यहाँ स्टार्ट हुआ, तो उसका भी दोस्तों अंदाजा आपको लग गया कि यहाँ से मोमेंटम अगेन स्टार्ट हो रहा है। तो अच्छा टूल है, अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से समझ पा रहे हो, है ना, सिंपल है। कुछ भी इसमें मुश्किल मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप इस इंडिकेटर में एक चीज और देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ 0.00 है,
तो ये जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके जो कंपैरिजन जिससे आप कर रहे हो, उसके बराबर ही रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उससे बेटर नहीं है। ठीक है, तो 0.0 बराबर है, 0.0 से नीचे उससे ज़्यादा खराब कर रहा है, और जितना इससे ऊपर होगा और स्लोपिंग ऊपर की तरफ जा रही होगी, उतना अच्छा काम कर रहा है। तो सिंपल दोस्तों चीज़ है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक आध स्टॉक हम और देख लेते हैं, जैसे कि हिटाची एनर्जी करके, पावर इंडिया भी हम इसको बोलते हैं, शायद पावर इंडिया के नाम से आ जाए। नहीं, पावर इंडिया नहीं आ रहा है, हिटाची एनर्जी के नाम से आएगा, हिटाची एनर्जी इंडिया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा पीछे करते हैं हिटाची एनर्जी को। करंट डाटा में दोस्तों हम काम नहीं कर सकते, मैं आपको कुछ एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर भी 2024 में आप देखेंगे अच्छा स्लॉप बना हुआ था, धीरे धीरे देखिए मोमेंटम बना, ऊपर गया, तो 4000 वाला स्टॉक आप देखिए कुछ टाइम में आप नोटिस करेंगे 1600 तक ऊपर, 16,000 तक ऊपर चला गया था। राइट, तो 3 4 5 गुना हो गया। ठीक है, कुछ स्टॉक दोस्तों ऐसे होते हैं जो एक किसी वजह से काफी नीचे गिर गए, बट रिसेंटली काफी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया लगा लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है। करंट डाटा नहीं बताऊंगा, मजबूरी है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नोटिस करिए। ये कोई आपको ऐसी कैलकुलेशंस नहीं बता रहा है कि कहाँ प्राइस है, कहाँ ये, बेसिकली ये सिर्फ कंपैरिजन करा रहा है कि क्या है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ हायर स्लॉपिंग में जा रहा था, स्टॉक भी अच्छा मूव कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देंगे 7.5 रुपये से स्टॉक 7.5 से दोस्तों स्टॉक 18 रुपये तक गया। ठीक है, एक चीज दोस्तों क्लेरिफाई कर दूं मैं, एक कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि अगर स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, अगर स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है तो स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मान लेते हैं स्टॉक 1 महीने में 5% नीचे गिरा, लेकिन आपका निफ्टी 500 20% नीचे गिरा, तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि वो कम गिर रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, एटलीस्ट आप उससे एक अंदाजा ले सको कि वो उसके कंपैरिजन में कैसा गिर रहा है। तो कई बार आप देखोगे निफ्टी भी गिर रहा है, स्टॉक भी गिर रहा है, लेकिन स्टॉक थोड़ा स्लो गिर रहा है, निफ्टी तेज गिर रहा है। ऐसी कंडीशन में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, ऊपर के स्लॉप में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसको देख करके आप ट्रेडिंग डिसीजन लो। इससे आपको ये पता लगता है कि किस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। अब उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ आप एंट्री ले सकते हो, कहाँ एग्जिट ले सकते हो, कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ कोई पैटर्न बन रहा है, या बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हो, कहाँ कप एंड हैंडल बन रहा है, कहाँ कुछ और बन रहा है। तो वो दोस्तों आपको एनालिसिस अपनी करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दोस्तों एक स्टॉक है जिसके बारे में हम काफी बार डिस्कशन करते हैं, स्टॉक का नाम है दोस्तों क्यूपिड। ठीक है, क्यूपिड बस क्या ही बताऊं, क्यूपिड तो क्यूपिड ही है, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बदमाशी नहीं कर रही है, सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि क्यूपिड खरीदो बेचो क्या करो। राइट, पुराना दोस्तों एनालिसिस कर रहे हैं, ये देखिए। तो क्यूपिड में अगर आप ध्यान दोगे 2024 से पहले 2 3 महीने की बात है, एक अच्छा मोमेंटम स्टैब्लिश था, काफी तेज स्टॉक ऊपर गया। ध्यान दोगे 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 110 के आसपास की रैली बनी। करंटली 472 रुपए पे काम कर रहा है, और बस क्या ही बताया, इसका 1 1.5 साल में तो क्या ही हुआ है, 1 लाख भी लगा के छोड़ दिया होता तो मजा आ जाता। तो ये है दोस्तों क्यूपिड लिमिटेड, है ना। स्ट्रेंथ आपको पता लगी, स्ट्रेंथ क्या है। समटाइम्स आप देखेंगे स्टॉक नीचे गिर रहा है, इंडेक्स नीचे गिर रहा है, तो सारी चीज आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देंगी। तो इंडिकेटर में जिससे आपको कंपेयर करना है कर सकते हैं, स्टॉक टू स्टॉक भी कंपेयर करना है, यू कैन गो फॉर इट। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं दोस्तों फोर्स मोटर्स। ठीक है, मुझे ये चीज करना है कौन सा स्टॉक ज्यादा स्ट्रेंथ में है, तो मैंने एक फोर्स मोटर ले लिया, रिलेटिव उसमें गया, और यहाँ मैं एक और स्टॉक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मारुति। ठीक है, मारुति सुजुकी। ठीक है, तो अब इन दोनों का आप कंपेयर कर सकते हो आपस में कि ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे फोर्स मोटर का जो स्लोप है वो बहुत तेज चल रहा है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। इस 2025 में अगर आप देखेंगे मार्च टू सितंबर, अगर मैं फोकस करूँ मार्च टू सितंबर, तो उसी में देखिए 7,000 रुपये से ये स्टॉक 18,000 के आसपास हो गया था, 18,000 के के आसपास हो गया था, डबल से भी ज़्यादा। तो स्लॉपिंग आप देख सकते हैं। तो मोटर स्टॉक को मोटर स्टॉक से ही कंपेयर आप कर सकते हैं और पर्टिकुलर इंडेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ऑटो लगाता फॉर एग्जांपल रिलेटिव स्ट्रेंथ में, निफ्टी ऑटो, तो ये दोस्तों ऑटो लग गया और यहाँ से दोस्तों आप ऑटो से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इसमें दोस्तों एक चीज़ और कर सकते हैं हम, दो इंडिकेटर लगा सकते हैं एक साथ। जैसे कि दोस्तों मैं लगाता हूँ CRS, ठीक है, वापिस एक दो इंडिकेटर लगा लिए। तो मान लेते हैं कि पहले इंडिकेटर को तो उसके ऑन जो इंडेक्स है उससे कंपेयर कर रहे हैं, नीचे वाला दोस्तों जो निफ्टी 50 है वो भी कंपेयर कर रहे हैं साथ में। बाकी दोस्तों अगर मोमेंटम ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड कोर्स भी लॉन्च करा है और प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कूपन कोड भी लॉन्च करा है जिसका नाम है TC15। TC15 आप लगाएंगे तो आप 15% का डिस्काउंट भी इसके ऊपर ले सकते हैं। तो ये दोस्तों कोर्स है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया, आप क्लिक करके आ सकते हैं। तो कंटेंट आप देखिए, यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स आपको दिए गए, 6 मॉड्यूल्स है। यहाँ आप सीखेंगे माइंडसेट, टेक्निकल के फंडा, प्लस टेक्निकल का क्या फंडा होता है, फंडामेंटल का मॉड्यूल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने आप इंट्रोड्यूस करी है, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट वाले मॉड्यूल के अंदर दोस्तों हमने दिया है ट्रेडिंग जर्नल प्लस माई 150 ट्रेड्स। मतलब कोर्स लॉन्च करने से पहले मैंने 150 ट्रेड्स खुद लिए थे। देन दोस्तों उसके ऊपर थोड़ा सा करेक्शंस करते करते, अच्छा करते करते चीज़ों को, तब जाकर के दोस्तों ये कोर्स लॉन्च किया है। तो जाकर के दोस्तों आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। TC15 कूपन लगा करके आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों एनरोल करिए। यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं CRS के ऊपर प्लस कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए CRS। अगर CRS आप लिखते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही आपको डेडिकेटेड वीडियो दूंगा CRS का यूज़ करके किस तरीके से कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।